हाँ हाँ यार मुझे पता है, पर फिर भी उसने ऐसे कहा कैसे? नहीं यार। हाय। अच्छा चल ठीक है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ओके ओके बाय। बॉडी आइडेंटिफाई हुई? जी हाँ सर, ये पहचानते हैं। इनका नाम अंजना मल्होत्रा है सर। ये रोज सुबह 7 से 8 के बीच में अपने हस्बैंड अजय मल्होत्रा के साथ मेरे जिम में आती थी। आज ही अकेली आई हैं। ये हिट एंड रन का केस लग रहा है। ड्राइवर पक्का पीके टून होगा, है ना? Excuse me, she's my wife. ये है अजय मल्होत्रा सर। आने दो। अंजना? 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 अंजना, ये कैसे हो गया? संभालिए अपने आप को। आज सवेरे आप अपनी बीवी के साथ जिम क्यों नहीं गए? I was in office. कुछ अर्जेंट काम आ गया था। अगर मैं साथ होता तो शायद ये सब होता ही नहीं। सर, गाड़ी रेस हो गई है। यही आगे बैक रोड पे ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग गया है। लेट्स गो। आसपास के लोगों से पूछताछ कर लिया सर। यहाँ गाड़ी को पार करते हुए किसी ने नहीं देखा। बैक रोड है इसलिए सुनसान रहती है। टैक्सी की मालिक के बारे में कुछ पता चला? यस सर, एक कांस्टेबल उसे लाने गया है। श्री, अर्जुन को देखो ना कैसे झूल रहा है। उसे अपने बचपन की याद आ गई। साक्षी, मजाक का भी टाइम होता है ना? सीरियसली? कितने बजे? पिटवाएगी क्या? सर, पेट्रोल टैंक तो फुल है।
वाओ, क्या डेडिकेशन है। गुड जॉब छोटू। बस बस, इतना हंसो मत, तुम हैंडसम नहीं लग रहे हो। ये लो, पहुंच लो। थैंक्स। गाड़ी चाबी से नहीं, 2 तारों को साथ जोड़ के स्टार्ट की गई। ये गाड़ी चोरी की है। चोर शीशे से अंदर घुसा, उसके बाद 2 तारों को साथ जोड़ के उसने गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी की सीट बेल्ट टूटी हुई है। इसका मतलब साफ है कि जो गाड़ी चला रहा था उसकी छाती और स्टीयरिंग से जरूर टकराई होगी। जिस किसी ने भी ये चोरी की है वो गाड़ियों के मामले में बहुत बड़ा एक्सपर्ट है। तो इसका मतलब है किसी ने गाड़ी चुराई, रास्ते पर अचानक अंजना सामने आई और उससे टकरा गई। चोरी के साथ साथ एक्सीडेंट होते देख वो घबरा गया और उसने गाड़ी यही छोड़ दी और भाग गया। अच्छा, तो इतना बड़ा गाड़ी का एक्सपर्ट एक टैक्सी क्यों चुराएगा? अगर सब कुछ मैं ही बताऊंगी तो आप फेमस कैसे रहोगे एसीपी अर्जुन रावते? जल्दबाजी में कोई भी नतीजे पे पहुंचना डेंजरस होता है, ये बात तुम समझे या? हाँ, अर्जुन को बोलने दो ना, उसे काफी सूट करता है। साक्षी। सर, साहब हम एकदम से सच कह रहे हैं, हमारी राम दुलारी ऐसा कर ही नहीं सकत है। उसका रिकॉर्ड एकदम क्लियर है। और ये साहब कह रहे हैं कि हमारी राम दुलारी ने किसी औरत को उड़ा दिया। ऐसा नहीं हो सकता है साहब। तो फिर तुम उसे साथ लेके क्यों नहीं आए? किसे? राम दुलारी को। वो गाड़ी की बात कर रहा है राठौड़। जिंदगी में पहली बार किसी पुलिस वाले ने हमारी राम दुलारी को छुआ है साहब। मजबूरी थी, कोई ऐसा वैसा इरादा नहीं था। साहब 8 साल का रिकॉर्ड है। हमारी राम दुलारी में बैठने वाला कभी लेट नहीं हुआ है और ना हमारी राम दुलारी ने कभी किसी को खरोंच दी है और ना ली है साहब। हम सच कह रहे हैं साहब। और थी कहाँ तुम्हारी ये राम दुलारी? साहब वो बस्ती के बगल में टैक्सी स्टैंड है ना, वहीं पे हम अपनी राम दुलारी को खिलखिलाता हुआ छोड़ के गए थे। कब छोड़ा था तुमने उसे वहाँ? 1 हफ्ते पहले जब हम गांव गए थे तो वहाँ छोड़ के गए थे साहब, और आज ही तो हम लौटे हैं गांव से। सर ये ठीक कह रहा है। तुम्हारे पास राम दुलारी का पुलिस सर्टिफिकेट है? हाँ साहब, एकदम टनाटन है। इसके मामले में हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। हाँ छोटू, सीधा साइलेंसर के बारे में पूछो ना। इसका साइलेंसर बदलो और उसमें एक नया फिट करा दो। जोर से बोलो। अच्छा था। सर, अंजना की फोन कॉल डिटेल्स चेक कर लीजिए। एक्सीडेंट से कुछ ही मिनट पहले वो किसी नैना नाम की लड़की से बात कर रही थी। पता करो ये नैना कौन है। राइट सर। सर टैक्सी पर किसी के उंगलियों के निशान नहीं मिले, लगता है सब मिटा दिए गए हैं। हिट एंड रन का केस नहीं लगता। हो सकता है कि टैक्सी ड्राइवर का असली मकसद अंजना मल्होत्रा का कत्ल ही हो, नहीं तो चोर टैक्सी क्यों चुराता? बेचने से तो पैसे कम ही मिलेंगे, लेकिन मारने के लिए हथियार अच्छा था। लेकिन उसके लिए उसको अंजना का डेली रूटीन जानना बहुत जरूरी था। ये कि वो सुबह 7 से 8 जिम में ही थी। हाँ, जैसे ही जिम से निकले मार दो। देखने में हिट एंड रन लगे। टैक्सी पर से उंगलियों के निशान भी मिटा दिए उसने। जो भी है बहुत स्मार्ट। हमें अजय और अंजना के रिलेशनशिप के बारे में भी पता करना होगा, और ये भी कि जब वो हादसा हुआ तो क्या अजय अपने ऑफिस में ही था जैसा उसने हमसे कहा? और अगर ऑफिस में ही था तो कब से? ये काम किसी शातिर कारचोर का भी हो सकता है। उसने गाड़ी चुराई, फिर हड़बड़ी में वहां से निकलते वक्त अंजना उसकी गाड़ी के सामने आ गई। उसका एक्सीडेंट हो गया और फिर पकड़े जाने के डर से बचने के लिए उसने गाड़ी के अंदर से सारे सबूत मिटाए, फिंगरप्रिंट्स क्लियर किए और वहां से फरार हो गया। वजह चाहे जो भी हो रहा था, लेकिन हमें उस आदमी को भी पकड़ना ही होगा जिसने ये टैक्सी चुराई। चुप हो जाओ बच्चों, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
ये लोग कौन है? सर ये कांताबाई है, हमारे घर में काम करती है, और उसका बेटा रोशन। रोशन, ये स्मेल तो बाम की है। और वो कौन है? ये नैना है, हमारी फैमिली फ्रेंड। अंजना और नैना बहुत क्लोज थे। एक्सक्यूज मी मिस्टर अजय, ये कुछ पेपर्स थे जो साइन कराने थे। कैसे पेपर्स? सर ये सुमित है, अंजना ने जिस इंश्योरेंस कंपनी में अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया था, ये वहां पे ऑफिसर है। इंश्योरेंस? वैसे कितने का है ये इंश्योरेंस? सर वो 50 लाख का। सर कुछ पता चला उस आदमी का जो मेरी अंजना को मार के भाग गया? हमें लगता है ये हिट एंड रन का केस नहीं है। किसी ने जानबूझ के अंजना को मारा और उसके बाद इसे हिट एंड रन की शक्ल दे दी। पर डोंट वरी, तहकीकात जारी है, बहुत जल्द पता चल जाएगा। सर ये पक्का उस मनीष कदम का काम है सर। सर उसी ने करवाया है। मेरे ड्राइवर श्यामलाल की गाड़ी से 2 साल पहले सर गलती से उसका बेटा मारा गया था। आज तक भगवान ने मुझे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। हमारे एक लौते बेटे का क्या कसूर था कि उस अंजना मल्होत्रा ने उसकी जान ले ली? लेकिन वो तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, और वैसे भी गाड़ी तो मिस्टर मल्होत्रा का ड्राइवर चला रहा था। तो फिर अंजना पे इल्जाम क्यों लगा रहे हो? उन लोगों ने ड्राइवर को बचाने की कोशिश की थी। हमारा बेटा आकाश इंजीनियरिंग में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नंबर लाया था। बहुत होनहार था वो, पढ़ाई में तो तेज था ही, वो अच्छा खिलाड़ी भी था। अगर आज वो जिंदा होता तो अपने देश का नाम जरूर रोशन करता। तकरीबन 2 साल पहले आकाश के इंजीनियरिंग का रिजल्ट आया था। वो बहुत खुश था, सबसे ऊपर जो था। न्यूज़पेपर में भी उसका फोटो छपा था, और रात को अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने गया था। वो पैदल ही घर आ रहा था उस दिन, मगर उस तेज रफ्तार गाड़ी ने रोड की गलत साइड आकर उसे कुचल डाला, मार डाला उसे। आकाश की मौत के साथ साथ हमारे भी सारे सपनों का अंत हो गया। अगर वो उस दिन ड्राइवर वहां से भागने गया होता और आकाश को उठाकर किसी हॉस्पिटल ले गया होता तो शायद हमारा बच्चा बच गया होता, मगर उसने ऐसा नहीं किया। और हमारा बच्चा खून से लथपथ 1 घंटे तक वहीं पर तड़पता रहा। उसने हॉस्पिटल पहुंचते ही दम तोड़ दिया। उसके बाद वो अंजना मल्होत्रा, उसके पति ने हमें खरीदने की कोशिश की, जैसे कि हम कोई बिकाऊ सामान है। हमने हार नहीं मानी, हम लोग उनके सामने नहीं झुके, क्योंकि ड्राइवर एक्सीडेंट करने के बाद वहां से भाग गया था। अपने ड्राइवर को बचाने की बहुत कोशिश की, बहुत बड़ा वकील किया,
मगर हमने कानून से अपना भरोसा नहीं उठने दिया और आखिरकार हमें इंसाफ मिला हमें इंसाफ। और आज जब खुद की उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही तो उसे कम से कम हमारे दुख का एहसास तो हुआ होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए आपने अंजना मल्होत्रा को ठीक वैसे ही मरवा दिया जैसे आपका बेटा मरा था। नहीं, कल सुबह से रात तक मैं यही इसी गैरेज में था। आप चाहिए तो मेरे आदमियों से पूछ लें। सर, अजय का फोन रिकॉर्ड चेक कर ली। वो नैना के साथ दिन में कई घंटे फोन में बात करता है। उसका ये स्टेटमेंट कि वो उस वक्त ऑफिस में था जब अंजना की मौत हुई, वो भी झूठ है। उसका और नैना का फोन डिटेल से ये पता चला है कि वो दोनों मलाड वेस्ट में थे, माइंड एंड स्पेस एरिया, जहां पे नैना का घर है। इसका मतलब अजय और नैना का अफेयर चल रहा था, ये बात क्लियर है। अजय और अंजना का जो गारमेंट बिजनेस था वो भी पिछले 1 साल से कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हो सकता है अजय ने इंश्योरेंस के पैसों के लिए उसका मर्डर करवाया हो। ऑब्वियसली वो उसका रूटीन बहुत अच्छी तरह जानता था, और अगर उसका नैना के साथ अफेयर चल रहा था तो वो अंजना को तो अपने रास्ते से हटाएगा ही। यू आर राइट राउते, अब तक की सारी बातें अजय की तरफ इशारा कर रही हैं, लेकिन हमें इस बात को और ज्यादा इन्वेस्टिगेट करना होगा। छोटू सर, मुझे अजय और नैना इन दोनों की डिटेल्स चाहिए। राइट सर। मनीष कदम, यह भी अभी शक के घेरे से बाहर नहीं है, क्योंकि जिसने भी ये किया है वो कार्स का एक्सपर्ट है, और मनीष कदम खुद एक गैराज का ओनर है, तो इसे कार्स के बारे में सब कुछ आता होगा। और उसके बेटे के ऊपर भी केस काफी टाइम तक चला था, तो अंजना के रूटीन के बारे में उसका सब कुछ पता होना इट्स नॉट अ बिग डील। और मनीष के पास अंजना को मरवाने का एक बहुत डेफिनेट मोटिव भी था। शायद वो उसे बिल्कुल उसी तरह से मरवाना चाहता था जैसे उसका बेटा मरा, हिट एंड रन। पोएटिक जस्टिस। मनीष कदम के अगेंस्ट हमें जितने भी रीजन या कारण मिले हैं वो सब इत्तेफाक यानी कोइंसिडेंसेस, और फिर मनीष की आलिबाई भी है हमारे पास। कल सुबह से रात तक मैं यही इसी गैरेज में था। आप चाहिए तो मेरे आदमियों से पूछ लें। और अगर चलो मान भी ले कि मनीष ने खुद ये कराया करवाया था, तो वो अंजना को नहीं, या तो श्यामलाल का बेटा रोशन या उसकी बीवी कांता को टारगेट कर। You're right. It just doesn't fit in. मनीष को कानून पे भरोसा था। अगर उसे ऐसे ही इमोशनल बदला लेना होता तो वो कानून के साथ इतनी लंबी लड़ाई लड़कर श्यामलाल को सजा नहीं दिलवाता। हाँ, ये रिवेंज स्टोरी ही गलत है। श्यामलाल पिछले 1 साल से जेल में सजा काट रहा है। लेकिन दोनों केसेस में एक कॉमन बात है, हिट एंड रन। इसलिए हमें आकाश के केस के बेसिस पे ही आगे की तहकीकात करनी चाहिए। ये रही उसकी फाइल। हमें अजय से ही शुरुआत करनी चाहिए। इस केस में हमारा सस्पेक्ट नंबर 1। जिस वक्त अंजना की मौत हुई तुम अपने ऑफिस में नहीं थे, तुम थे माइंड एंड स्पेस एरिया में, जहां नैना का घर भी है। हम तो झूठ बोलने की कोई खास वजह मिस्टर अजय मल्होत्रा? जिम के ट्रेनर ने तुम्हें फोन किया कि अंजना का एक्सीडेंट हो गया है, तुम वहीं थे, और मरने से ठीक पहले अंजना ने नैना से भी बात की थी, एंड गेस व्हाट, वो भी वहीं थी। और ये दोनों कॉल्स 10 मिनट के अंदर किए गए थे। ये है उनकी डिटेल्स। काफी समय से तुम्हारा बिजनेस भी सही नहीं चल रहा था, लेकिन फिर भी आज से तकरीबन 8 महीने पहले तुमने एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली अपनी बीवी के नाम पर। नॉट सो सरप्राइजिंगली, हमारी बीवी की मौत के बाद तुमने उसे इमीडिएटली क्लेम भी कर लिया। अंजना को मारने का प्लान तुम दोनों ने बनाया था, या तुम अकेले इतने कमीने हो?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।